पार्ट है हमारा वो हो गया। तो वो जो हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं उसको हम एक बार फिर से करने की, उसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे सर पहले, हाँ बेटा। सर वो वाटर टू वाटर वाला आपने मेरे को समझाया नहीं था, आपने कहा था आप बता मैं देखो, वाटर टू वाटर का मतलब है जैसे वाटर टू वाटर, एयर का एयर। अच्छा, मतलब जब भी कांच होता है, जैसे मान लेते हैं तुम किसी कांच के पार किसी चीज को देख रहे हो, तो तुम्हें वो चीज बिना कांच के और कांच की वजह से थोड़ी बहुत अंतर चेंज होके दिखाई देती है कि नहीं देती है? दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जब वो लाइट रे ग्लास में घुसती है तो वो हल्का सा टेढ़ी हो जाती है। ग्लास में लाइट रे की स्पीड जो है, लाइट की स्पीड जो है वो बदल जाती है। तो लाइट की स्पीड जो है कम या ज्यादा होने से, लाइट की स्पीड जो है हमारी कम या ज्यादा होने से हमें देखने में अलग तरीके से दिखाई देता है। लेकिन यदि लाइट की स्पीड सेम है तो हमें एक स्मूथ दिखाई देता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यदि हम हवा में हैं और यही हवा में रखी कोई चीज देखें, बीच में कुछ भी नहीं हो, तो वो हमें अलग तरीके से दिखाई देगी। जबकि यदि हम किसी चीज को पानी के अंदर रख दें और फिर बाहर से देखें तो वो चीज का हमें अलग तरीके से दिखाई देगी। दिखने का तरीका, स्टाइल ही बदल जाएगा। हम चश्मा लगाते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगता है यदि आंख खराब है तो, और अगर आंख हमारी खराब नहीं है तो फिर ऐसे दिखाई देता है। मतलब चश्मे की वजह से जो चीजें हमें उसे अच्छी दिखाई दे। क्यों? क्योंकि लाइट रे की, क्योंकि लाइट रे के लिए क्या होता है कि जब भी लाइट रे हमारी, देखो जब कुछ पूछना है तो ही माइक ऑन करो। कृष्णा तुम लेट आए हो ऊपर से और ऐसे कर रहे हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि अभी भी कौन नहीं आया तुम्हारी क्लास में? वो नहीं है यार, क्या नाम यार, अभी तो नाम लिया था मैंने उस बच्चे का। विवेक। हाँ सर विवेक। विवेक। विवेक नहीं आया, गधा। अभी पिछली क्लास में आया था विवेक। सर उसका कल केमिस्ट्री का टेस्ट है। अच्छा, ऐसा हो सकता है फिर। रुद्र का भी होगा है। यस सर। चलो ठीक है। तो अब ये चलो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। हाँ, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने लाइट अलग तरीके से दिखाई देती है। लेकिन अगर हम एयर में देखें तो हमें अच्छी स्मूथ दिखाई दे। पानी के अंदर अगर हम चले जाएं तो हमें अलग तरीके से दिखाई देती है लाइट रे। तो लाइट रे कब बेंड होगी? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। लेकिन अगर वाटर से वाटर में ही लाइट रे रहेगी तो वो बेंड नहीं होगी। ठीक है शगुन? तो वो सीधी निकल जाएगी। वाटर से वाटर में ही लाइट रे जा रही है तो वो बेंड नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। और वाटर के अगर टाइप बदल जाए, जैसे एक गंदे वाटर से साफ वाटर में जाए तो वो बेंड हो जाएगी, नमक वाले पानी से सादा पानी में जाए तो वो बेंड हो जाएगी। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहता है। समझ गए क्या? यस सर। अभी हम रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन, बेंडिंग ऑफ रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, तो वेलोसिटी इज लेस इन डेंस मीडियम। डेंस मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और रेयर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो जैसे हमें यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कोई एक इंसिडेंट रे है, ये रही हमारी इंसिडेंट रे। एक मिनट, ओके, ये रही हमारी इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जानी कैसी चाहिए थी? सीधी। दोनों ही केसेस में ये जानी कैसी चाहिए थी? सीधी। लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो वो हल्का सा मुड़ जाती है। जैसे इस केस में वो इधर ना जाके इधर मुड़ गई, यहाँ पर वो ऐसे मुड़ गई। तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ सकती है। मतलब लाइट रे सीधी ना जा करके जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और सीधी ना जा करके बैंड हो जाती है। बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। अब इसमें जो कब टुवर्ड्स द नॉर्मल कब जाएगी? जब लाइट हमारी कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाए? रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में। और इधर मीडियम। पता कैसे चलेगा कौन सा मीडियम डेंस है कौन सा मीडियम रेयर है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी सर वो डेंस होगी, जिसमें ज्यादा होगी वो रेयर होएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम। तो जिसमें कम होती है वो डेंस होता है और जिसमें ज्यादा होती है वो रेयर होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। उसके बाद आते हैं हम अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे दो होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे पहला लॉ कौन सा होता है बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके साइन
का रेशियो कांस्टेंट रहता है। इस रेशियो को अपन किस नाम से जानते हैं? स्नेल्स म्यू लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। किस नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जानते हैं। अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, होता क्या है, जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो उनके दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो को दूसरे के पहले से, या फिर स्पीड के रेशियो को v1 अपॉन v2, या फिर उनके इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 अपॉन mu1 के रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Bending of light ray when it passes from one medium to another medium is called refraction, and when we find the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. This constant is known as refractive index. Refractive index tells us whether light ray will be going towards the normal or away from the normal. ये ratio होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है, पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v1, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v2। पहले मीडियम का इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1, दूसरे मीडियम का इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu2। तो 1 mu2 इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। 2 आगे आ जाता है, 1 पीछे। जिसमें लाइट रे जा रही है वो 2 है, जिससे लाइट रे आ रही है वो 1 है। 1 से 2 में जा रही है तो 2 mu2 ऊपर आएगा, mu1 नीचे, और 1 से 2 में जा रही है तो v1 ऊपर आएगा और v2 नीचे आएगा। ऐसे करके याद कर लेना। इनको याद करना है बहुत जोर से, एकदम भूलो ना किसी हालत में। फिर इसके बाद mu1 mu2 कौन डेंस कौन से रेयर, ये भी है हमारा साइन ए अपॉन साइन आर। डेंस और रेयर के लिए यदि आप निकालोगे, अगर डेंस होगा तो वो 1 से ज्यादा आएगा और रेयर होगा तो 1 से कम आएगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालने को कह रहे हो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आ जाते हैं हम अपर एंड डेप्थ, अपर एंड हाइट। मुझे नहीं लगता तुम्हारे सिलेबस में है ये, लेकिन अपन पढ़ेंगे इसे। चलो अपर एंड डेप्थ और अपर एंड हाइट पढ़ते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हमें थोड़ी सी मुड़ जाती है, और इस मुड़ जाने की वजह से हमें चीजें अजीब सी दिखाई देने लगती हैं। तो हम आ जाते हैं अपने अपर एंड डेप्थ और हाइट। चलो बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस मीडियम में पड़ा हुआ है। अच्छा, मीडियम कैसे हैं यहां पर हम लिख लेते हैं। ये मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 1 जो है हमारा रेयर मीडियम है, और मीडियम 2 जो है हमारा डेंस मीडियम है। संस्कार, रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? संस्कार, सार्थक नहीं, संस्कार, रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? नहीं ऋषि, कौन बताएगा? आदित्य तुम बताओ। सर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। वेरी गुड, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उस मीडियम को हम रेयर मीडियम कहते हैं, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उस मीडियम को हम डेंस मीडियम कहते डेंसर। हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मीडियम 1 रेयर, मीडियम 2 डेंस मीडियम। एक बार हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? डेंस मीडियम में, और एक बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? रेयर मीडियम में, इधर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अच्छा, इसकी जो ओरिजिनल डेप्थ है वो ये रही, और यहाँ पर ओरिजिनल हाइट जो है वो ये रही। इनको हम एच रियल लिख लेते हैं, ये दोनों ही एच रियल लिख ली जाती हैं। एक बार सेपरेशन कर लेते हैं बीच में।
एक सर बार, हाँ बेटा, एक चीज सर कंफर्म करनी है सर, मैं सब कर लो, confused हो गया था कर सर। लो, रियर से डेंसर में जाती है तो सर टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है ना फिर से बोलो। सर? जब लाइट रे रियर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है ना? बिल्कुल सही। और यहाँ पर ये रहा अपना ऑब्जर्वर, और यहाँ पर ये रहा ऑब्जर्वर। समझिए, मतलब उल्टा कर दिए एक बार। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ये मीडियम का, रेयर मीडियम का एग्जाम्पल देखो, इस एयर से अच्छा कुछ नहीं होता है। और डेंस मीडियम का ले लेते हैं वाटर। जो रेयरेस्ट मीडियम है वो एयर है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट जो होती है एयर या वैक्यूम में ही होती है। अब लाइट रे हमेशा कहां से निकलती है बच्चों? लाइट रे हमेशा कहां से निकलती है? नॉर्मल से, नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जर्वर से? ऑब्जर्वर से। लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलेंगी भाई। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हमें कैसे दिखाई देगी? जब लाइट उससे निकल के हमारी आंखों तक आएगी। अगर तुम्हारे कमरे में अंधेरा है तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा? नो सर। क्यों नहीं दिखाई देगा? सर लाइट रे क्योंकि रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं सर होती है। अच्छा, लाइट मान लो तुम ऐसे टॉर्च लेकर के, तुम्हें टॉर्च लेकर के अपनी आंखों में डाल दो, ऐसे आंखों में रोशनी करो, तो तुम्हें रास्ता दिखाई देगा? क्योंकि आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी। और ऐसे तुम आंखों में अगर लाइट भेजोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं है। तुम्हें जिस चीज को देख रहे हैं उस पर लाइट पड़नी चाहिए, तो उससे लाइट आती है, तुम्हारी आंखों तक जाती है, और फिर तुम उस चीज को देख पाते हो। तो लाइट रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से ही निकलेंगी। पूरा हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, तुम लोग को ये नहीं पता चला लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलेंगी। तो भैया लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकली, और यहां पर लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकली। अब जरा देख के बताओ, पहले केस में लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही हैं? लाइट रे कौन से डेंस मीडियम से रेयर मीडियम, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम, और दूसरे केस में रेयर से रेयर मीडियम से डेंस मीडियम। तो चलो, लाइट रे जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती हैं तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हट जाती हैं। और लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंस Towards. मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, अब जरा ध्यान देखो, जैसे कि तुम ऑब्जर्वर हो, तो तुम्हें जो लाइट रे दिखाई देगी वो एयर में जो लाइट रे ये वाली वो दिखाई देगी। अंदर वाली तो मुड़ चुकी है, अंदर वाली ही लाइट रे है एक्चुअली। ये तो ये लाइट रे अंदर से थोड़ी दिखाई, तुम्हें तो ये दिखाई देगी, तुम्हें तो इससे मतलब है। और हमें ऐसे क्या फील होगा? हमें ऐसे फील होगा कि लाइट रे ऐसे टुकड़ुक 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 पीछे करते करते इधर से आ रही है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट इतना नीचे रखा हुआ है वो हमें ऐसे फील होगा कि वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं रखा है, इस जगह पर रखा है। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। सर पक्की बात? उठा हुआ दिखेगा सर थोड़ा सा। हाँ, तो हमें अगर डेंस मीडियम में कोई चीज रखी हुई है और हम उसको देख रहे हैं, रेयर मीडियम से हम उसको देख रहे हैं, तो वो हमें थोड़ी सी आगे की तरफ को दिखाई देगी, हमारे तरफ को दिखाई देगी। ठीक है? जैसे स्विमिंग पूल में अगर कभी तुम्हें मौका मिले देखने का, तो स्विमिंग पूल में तुम्हारा जितनी गहराई होती है उससे वो कम गहराई पे दिखाई देता है। तुम्हें ऐसे लगता है कि वो कम गहराई पे है। समझ में आया? एक बार एक लालची इंसान था, उसने देखा कि उधर तालाब में एक सिक्का पड़ा हुआ है नीचे। तो वो सिक्का उठाने के लिए उसने कहा चल ज्यादा गहरा नहीं है, कूद गया, और सिक्के के चक्कर में बेचारा डूब गया। क्यों? उसे अंदाजा ही नहीं था कितना गहरा है। नहीं समझे मेरी बात? आ गई सर, आ गई। आगे से समझ में। अच्छा, इधर ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? लाइट रे किधर से आ रही है? पीछे से। उसको लगेगा लाइट रे इधर से आ रही है, तो उसको वो लगेगा। दिखेगा सर। हाँ, तो उसको जो ऑब्जेक्ट की जो अपरेंट जो उसे दिखाई देगा, तो ये ऑब्जेक्ट था, उससे ये बन गई उसकी इमेजेस। ये ऑब्जेक्ट था, ये बन गई उसकी इमेज। मतलब तुम्हें जो दिखाई देगा वो ये रही, उसमें ये ऑब्जेक्ट था, और तुम्हें जो दिखाई दे रहा वो ये रहा। ऐसा सर जैसे कि
नींबू पानी में। नींबू पानी में मतलब क्या? जैसे जब पानी में सर आपने टमाटर डाल दिया या कुछ भी ऑब्जेक्ट सर वो हाँ बड़ा सा दिखाई देगा। हाँ। तो अब यानी कि जो इमेज है वो मतलब तुम्हें जो है उसकी डेप्थ, अपरेंट डेप्थ दिखाई नहीं देगी, रियल डेप्थ दिखाई नहीं देगी, तुम्हें उसकी अपरेंट डेप्थ दिखाई देगी। उसी तरह तुम्हें यहाँ पर रियल हाइट दिखाई नहीं देगी, तुम्हें उसकी अपरेंट हाइट दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो है ये हो गया तुम्हारा एच ए, और यहाँ पर ये हो गया एच ए। अच्छा, यहाँ पर जितना ये शिफ्ट हुआ है, ये डिस्टेंस को कहते हैं हम इमेज शिफ्ट, ये वाली डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस को हम कहते हैं इमेज शिफ्ट, ये वाली डिस्टेंस को हम कहते हैं इमेज शिफ्ट। ये जो है पहले तो एच आर को सही से लिखना पड़ेगा। ये एच रियल था, ये एच अपरेंट है, और ये अपना एच शिफ्ट है। ये एच रियल था, इसको कहेंगे हम इमेज शिफ्ट। क्यों बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। सलोनी कहाँ चली गई? सलोनी चली गई। जतिन तुम बताओ, समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया? यस सर, आ गया। लाइट रे थोड़ी सी मुड़ जाएंगी, ये बात का अंदाजा लग रहा है कि नहीं? मुड़ रहे हैं, कैसे मुड़ रहे हैं अंदाजा लग रहा है कि नहीं? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो लाइट रेज हमारी जो है वो मुड़ जाएंगी, इसी वजह से ऑब्जेक्ट हमें अजीब सा दिखाई देगा, और जो हमें अजीब सा दिखाई देगा वो ऐसा अजीब सा दिखाई देगा, ऊंचा या नीचा, मतलब बड़ा या छोटा। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हाँ हम मछली को, पानी के बाहर से मछली को देखेंगे, मछुआरा एक मछली को देख रहा है तो उसे वो मछली ऊपर दिखाई देगी, और यदि मछली मछुआरे को दिख रहा है तो मछली को मछुआरे की हाइट ज्यादा दिखाई देगी। दूसरा केस बनेगा ये, ठीक है? तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, देखिएगा बहुत ध्यान से, वो दोनों जगह फिट होता है। हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है, हाँ बेटा सर ये जो आपने बोला इसको दोबारा रिपीट करिए। मैं कह रहा हूं कि मछली मछुआरा मतलब ऑब्जेक्ट मान लो फिश है, और ऑब्जर्वर मान लो फिशरमैन है, ठीक है? और इस केस में ऑब्जर्वर मान लो फिश है, और ऑब्जेक्ट हमारा फिशरमैन है। तो मछली अगर अंदर से मछुआरे को देखेगी तो उसे मछुआरे की हाइट एक्चुअल हाइट से ज्यादा लगेगी। क्लियर है? अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो हमने किया है, रिफ्रैक्शन की वजह से शिफ्ट हुआ है, उस शिफ्ट के कारण जो अपरेंट हाइट है उसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद करना है इसको। अपरेंट हाइट का फॉर्मूला एच अपरेंट बराबर एच रियल। अब देखना ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें हमारा ऑब्जर्वर है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है? अब ये क्या बात हुई यार? चलो इसको इधर देखते हैं, ये याद करने वाला फॉर्मूला है, भयंकर तरीके से याद कर लेना इसको। प्रूविंग नहीं है, 12th क्लास में भी आएगा तब भी नहीं है। देखो यहां के लिए यदि हम पूछा जाए कि मछली की अपरेंट पोजीशन मछुआरे को क्या दिखेगी, तो हम बताएंगे एच ए बराबर एच रियल डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? म्यू वाटर इंटू 1। म्यू एयर, ध्यान रखना बच्चों, म्यू एयर की वैल्यू 1 होती है, और म्यू वाटर की जो भी हो वो है इंटू 1, बस यही बचा। और यहाँ पर एच अपरेंट बराबर हो जाएगा एच रियल इंटू म्यू वाटर, क्योंकि अभी ऑब्जर्वर हमारा किधर है? वाटर में। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो ऊपर आ जाए, ऊपर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका, म्यू वाटर अपॉन 1। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर एच ए की वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी एच आर से, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी एच ए की वैल्यू आएगी जो आपकी ज्यादा आएगी। म्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये भी हमें पहले से पता होना चाहिए था। इमेज शिफ्ट अगर आपको निकालना है
तो इमेज शिफ्ट इधर मैं बता देता हूँ, इमेज शिफ्ट बराबर h रियल माइनस h अपरेंट। तुम्हें बस ये वाला जो मैंने लर्न करने को बोला है बस यही लर्न करना है, बाकी इमेज शिफ्ट सर, भी। हाँ और बेटा, बाकी के तो बाकी तो इसी से बन गए ये सर दोनों। किसको बता दें, क्या बता दें बोलो, सर फॉर्मूला किसका फॉर्मूला? ये एच ए का। हाँ, एच ए मतलब क्या है? अपरेंट हाइट। ठीक है, तो पहले Yes, केस sir. में पहले केस में क्या हो रहा है हमारा, देखो म्यू ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर कहां पर है? ऊपर है, ऊपर मतलब एयर में है, तो म्यू ऑब्जर्वर यानी कि 1। ठीक, ओके। Yes, sir. फिर उसके Yes, बाद sir. डिवाइड बाय नीचे म्यू वाटर, म्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा केस 1 में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब वाटर में, म्यू वाटर। ओके, Sir, HR. एचआर तो वही है ना, एचआर तो है ही हर बार फॉर्मूले में, एचआर तो है ही, एचआर थोड़ी कहीं जा रहा, एचआर तो है ही फॉर्मूले में। रियल जो उसकी रियल हाइट या रियल उसकी डेप्थ है वो है, एचआर तो है ही, एचआर थोड़ी कहीं जा रहा है। Yes, sir. म्यू ऊपर नीचे हो जाएगा, इस केस में म्यू वाटर नीचे आया, डेंस वाला नीचे आया, और यहाँ पर डेंस वाला ऊपर आया। क्लियर है? बोल दो। सर हम्म, सर सर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया रहेगा ना सर की लर्न करना है? हाँ 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 हाँ, दिया रहेगा, लर्न नहीं करना है। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी रहेगी, लेकिन म्यू एयर तो 1 होता है, इसको याद कर लो। लेकिन आपको म्यू डब्ल्यू, म्यू ग्लास, कुछ और का म्यू, अलग अलग चीजों के म्यू जो होंगे वो दिए रहेंगे, आपको उन्हें याद नहीं करना है। वैसे आपके एनसीईआरटी में और बुक में डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं करनी है। अब हम आगे आ जाते हैं, ये हमने अपरेंट फिर हाइट से और बताएंगे सर। क्या कह रहा है? हाँ बेटा, सर मेरा सर कनेक्शन चला गया था बीम सर। क्या एचआर बताऊं? किसको कहते हैं? एचआर रियल और रियल रियल में कितने नीचे है वो? एचआर मतलब रियल में ऑब्जेक्ट कितने नीचे है सरफेस से। तो सर जिसका अपन लोग को निकालना पड़ेगा कि सब फॉर्मूला दिया रहेगा वो क्वेश्चन में। ये वाला फॉर्मूला याद करो, और दिया रहेगा बस हमें कि मछली इतने नीचे है, बताओ मछुआरे को कितने कितने नीचे दिखाई देगी, उसकी इमेज में कितना शिफ्ट आएगा, ये सब निकालना पड़ेगा हमें सवाल में। तो सर एक सैंपल क्वेश्चन करवाएंगे? देख लो, सैंपल क्वेश्चन कर लो। एक सेकंड सर, फॉर्मूला सर नोट डाउन कर लें, बस एक आते सर पीछे कर चलो कर लीजिए। लेना, अभी नहीं कर रहा मैं पीछे। क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से होगा, अ फिश is at the depth of 4 meter as viewed by a kingfisher। किंगफिशर जानते हो? किंगफिशर, Sir, it is a Sir, kind of a bird. हाँ बर्ड होता है, फ्लाइंग जस्ट अबव द फिश। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या इस पे स्क्रीन पे? हाँ, ओके सर। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? यस सर, मैं रीस्टार्ट करके आता हूँ सर। ठीक है। A fish is at the depth of 4 meter as viewed by a kingfisher flying just above the fish, flying just above the fish. Fish find real depth just above the fish at 10 meter away, 10 meter from the water surface, 10 meter from the
water surface. Find distance between fisher and fish. Mu water 1.5. चलो सब समझो, पूछो। यहाँ पर हमें ये क्या क्या दिया है, कौन बताएगा? 4 मीटर क्या दिया है? फिश की डेप्थ इसकी डेप्थ, फिश की, सर वाटर हाइट है। फिश वाटर से वाटर के सरफेस से। यस सर नहीं सर, पक्का? अपरेंट हाइट दी सर, हाँ 4 सर, मीटर। अपरेंट हाइट दी है। तो वही तो मैंने कहा था सर, पहले आपने सर ध्यान नहीं दिया। चलो अब ध्यान दे देता हूँ। गुड। तो फिश जो है हमारी वो एच अपरेंट है किंगफिशर की वजह से, जो कि यहां से 10 मीटर पे उड़ रहा है। ओके, नमन का तो आंसर भी आ गया, शाबाश नमन, और मुझे सही भी लग रहा है। म्यू वाटर दिया है अपन को कितना, 1.5, और म्यू एयर होता है कितना, 1। 1 और ये तो अपरेंट है, मान लो रियल में फिश जो है वो उससे थोड़ा नीचे है, हमें नहीं पता कितना नीचे है, हमने मान लिया इतना नीचे है, तो ये इसकी एच रियल हो गई। नीचे ही होगी, क्यों? क्योंकि डेंस मीडियम में है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एच अपरेंट बराबर एच रियल इनटू, सही है, संस्कार का भी एकदम खचाक से सही आ गया, म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। तो एच अपरेंट इंटू म्यू ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय म्यू ऑब्जर्वर बराबर एच आर रियल। एच अपरेंट कितना दिया है, 4 मीटर। म्यू ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पानी में, कितना हो गया 1.5 डिवाइड बाय ऑब्जर्वर किधर है 1, सॉल्व किया इसको, कितना आ गया 6 मीटर। एच रियल आ गई अपनी 6 मीटर, यानी कि ये 6 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस बर्ड से लेकर के फिश तक की टोटल डिस्टेंस पूछी हमसे, टोटल डिस्टेंस हो गई 16 मीटर। शाबाश, 3 बच्चों ने कर लिया था। सबसे पहले नमन का आंसर आया था, 2 ही ने किया, नमन और संस्कार ने। आ गया सभी को समझ में? यस सर। किसको नहीं आया वो बोले। अभी अपने में 17 थे, 18 हो गए थे, फिर 2 कौन कौन चले गए? आईसीएससी में तो संस्कार है ही, जतिन है, बस संस्कार और जतिन बचे। नैतिक भी तो है। कहाँ है नैतिक? नैतिक क्यों नहीं दिख रहा मुझे? मुझे तो नहीं दिख रहा। नैतिक भाग गया, नित्या भाग गई, वो भाग गए। सही है, दोबारा दोबारा आप कहना हमसे कि सर हमें बढ़ा दो ये वाला, मैं बताऊंगा बेटा। सर अंकित का तो सर ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हुआ सर अभी तक। अंकित का तो ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ, बताओ। सर नैतिक ने हैंड रेस किया। हाँ नैतिक ने हैंड रेस किया, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रहा नैतिक? हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया, सॉरी दिख गया। ठीक है, नैतिक, जतिन और संस्कार दोनों मोड़ियां भग गई। अब बताएंगे हम, बताएंगे, भाग जाओ।
चलो ठीक है, ये हमारा अपरेंट और रियल वाला हो गया। उसके बाद आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन जानता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? बताओ जल्दी, कौन जानता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? बताओ, किसी को नहीं पता? नो सर। अरे हाय। अच्छा ये बता, लाइट जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? लाइट रे अवे फ्रॉम द अवे। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो ये हमने अब एक सरफेस बना लिया। इस सरफेस में लाइट जो हमारी है, नीचे डेंस मीडियम लिख लेता हूं मैं, और ऊपर रेयर मीडियम लिख लेता हूं मैं। अभी नॉर्मल बना ली एक मैंने, मस्त सी। जतिन, डेंस मीडियम को कैसे पता चलता है कि डेंस मीडियम है? जतिन, नहीं आदित्य, जतिन बताएंगे इतनी देर से। जतिन, कक्षा में हो कि नहीं हो? सर थोड़ा बहुत सर आ गया सर समझ में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा रुक गैस जाओ, रुक जाओ, तुम रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, मुझे जतिन से ही पूछना। जतिन कहाँ गया? यस। बता जल्दी से। अरे सर याद नहीं आ रहा। रेयर मीडियम डेंस मीडियम याद नहीं आ रहा? अभी अभी बताया मैंने। सर बताए वही तो सर। नहीं भूल गए सर। सट गधा कहीं का। नैतिक बताएं तुम सर। बताओ। नहीं बताए। नैतिक तुम बताओ, डेंस मीडियम रेयर मीडियम कैसे पता चलेगा? नैतिक। तो संस्कार तुम बताओ। सर तो जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम, हाँ और जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो डेंसर मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो डेंस मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम। तो जब हमारी लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती है, तो हमने क्या क्या किया, लाइट रे ऐसे भेजी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। कुछ ऐसा सा रिएक्शन होगा इसका, लाइट भेजेंगे तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। फिर मान लो हमने एक और लाइट रे भेजी, लेकिन इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो वो नॉर्मल से और दूर चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन आई बराबर साइन आर होता है, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है, ये हमें पता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, यानी कि साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, यानी कि आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ जाएगा। अब तुमने फिर से नहीं माने और तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और एक ऐसी सिचुएशन आई जब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? बराबर। भक्त बराबर। बराबर दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर वो गलती से बोल दिया। 90। 90 डिग्री। तो तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, जिस पे तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया। वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस एक स्पेशल एंगल होता है, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं उसको हम? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। तो मैं लिख रहा हूं, बताना जरा सर समझ में। हाँ बेटा, बोलो क्या कह सर रही हो? कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ मीडियम। Complete reflection of light when it goes from dense medium to rare medium is called total internal reflection. डेंसर टू रेयर मीडियम। अभी रुक जाओ जरा, पहले हम बता रहे हैं क्रिटिकल एंगल। When critical angle is the angle of incidence, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल समझना है। क्रिटिकल एंगल is the angle of incidence for which angle of refraction becomes
90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस। रिफ्रैक्टेड रे जो है हमारी वो ग्रेज कर जाती है। 1 मिनट रुकिएगा जरा बच्चों, 1 मिनट बस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, और इसको कहते हैं ग्रेजिंग, लाइट रे का ग्रेज करना, इसको कहते हैं लाइट रे का ग्रेज करना। हमारा जब 90 होएगा सरफेस, हाँ सरफेस से टच करते हुए निकल जाए, उसको कहते हैं ग्रेज करना। और इस एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल है हमारा, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहलाता है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, और इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। ट्रू या फॉल्स? क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट True है हमें, सर। हाँ ट्रू है। कहां से कहां जानी चाहिए? डेंस से रेयर। डेंस से रेयर, ये बहुत पक्की बात है। टीआईआर के लिए सबसे पहली, टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहली कंडीशन है। नोट डाउन कर दीजिए क्या नोट डाउन कर दें? कि सर डेंस से रेयर जाती है। अरे सब लिखूंगा तो क्यों परेशान हो रहा है? तू मास्टर है, मैं। सर हाँ बेटा। सर अभी आपने क्रिटिकल एंगल के लिए सिचुएशन बताई थी, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन goes from dense to rare, light ray is going from dense medium to rare medium। वही तो, और क्या क्रिटिकल एंगल। अब क्या हुआ, ग्रेजेस। तो यहाँ पर देखिएगा, डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू डेंस है, और रेयर मीडियम का मान लिया म्यू रेयर है। मोस्ट ऑफ द टाइम रेयर एयर होता है, पर ठीक है। तो हमें फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है अपन से? sin I upon sin R is equal to constant। ऑसम, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वो कांस्टेंट जो होता है वो होता है म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यही होता है। यस या सर। फिर म्यू 2 अपॉन म्यू 1, यही होता है। यस सर, V1 upon V2 भी होता। V1 अपॉन V2 भी होता है। अब हमने यहां पर क्या किया, देखिएगा, आई की जगह अगर हम IC कर दें, सुनिएगा, तो आर की जगह कितना करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? आई की जगह IC कर दिया तो आर की जगह कितना करना पड़ेगा? 90। और यहां पर 1 क्या होगा? डेंस मीडियम के रेयर मीडियम? अरे डेंस यार, डेंस यार, लाइट जहां से जा रही डेंस है सर, डेंस। हाँ, डेंस। और 2 रेयर, तो ऊपर क्या आ जाएगा? म्यू रेयर, और नीचे क्या आ जाएगा? म्यू डेंस। ये फॉर्मूला है, ICSE वालों, इसे याद कर लेना। ऊपर जो फॉर्मूला है इन लोगों ने भी याद किया पिछली क्लास में, तुम लोग भी याद कर लेना इसी क्लास में। अच्छा, इसको अभी गोला नहीं बनाते, अगले बनाएंगे। साइन 90 तो हो गया 1, तो म्यू, तो साइन IC, या फिर इसको साइन IC बराबर म्यू आर अपॉन म्यू डी। और अगर और इसको ढंग से लिखें, देखिएगा, और अगर इसको हम ढंग से लिखें तो साइन, नहीं, इसको हम इधर लिख लेते हैं ढंग से, जगह नहीं दिख रही मुझे, तो इधर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा IC बराबर साइन इनवर्स। जब भी हम एंगल से ऐसे भेजते हैं तो इनवर्स में लिख लेते हैं उसे, म्यू आर अपॉन म्यू डी। ये पता था तुम लोगों को? क्यों नहीं सर। नहीं पता था? सर पता था सर, एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये अंकित बेचारा बाहर बाहर क्लास ज्वाइन कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है, क्लास ज्वाइन कर रहा है, छोड़ रहा है। ओके। हाँ भैया अनंत, तुम भी सुन रहे हो कि नहीं? मौजूद हो कक्षा में?
अनंत, जी सर। जी सर। अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते रहा करो, सवाल पूछ के या जवाब देके। उपस्थित अनुपस्थित बराबर ही लगते हो तुम तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया। अच्छा, अगर आपको नहीं जम रहा है कि सर ये साइन इनवर्स, तो छोड़ दो उसको ना, इधर ही तक छोड़ दो, इधर ही तक छोड़ दो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको जो रेयर मीडियम रहेगा ना बच्चों, वो एयर होगा, और एयर के लिए म्यू आर कितना होता है? 1। 1। अब चलो देखो ना जरा, यहां पर हम क्या करते हैं, अपनी इस डायग्राम में वापस आ जाते हैं। अभी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और बढ़ाते हैं, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो अब लाइट रे अगले मीडियम में जाएगी क्या? नो सर, नहीं जाएगी और वो कहां आ जाएगी? सर सर, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सर। सर टोटल इंटरनल हो गया सर। बस वो अपने ही मीडियम में वापस से लौट के हाँ चली सर, आई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इसको कहते हैं हम TIR। क्लियर हो गया कि समझ नहीं गया हो गया? सर। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं Yes, sir. कंडीशंस फॉर TIR। पहले डेफिनेशन लिख लें TIR की, फिर कंडीशन लिख लेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। is going from dense medium to rare medium, denser to rare medium, फ्रॉम नॉर्मल। rare medium, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नहीं, such that its angle of incidence is more than its when light ray is going from denser to rare medium, such that its its angle of incidence is more than critical angle, then the light ray या फिर the ray tends to come back to its original medium। वो जाएगी नहीं ओरिजिनल मीडियम। दिस phenomena is known as total internal reflection। Phenomena is known as total internal reflection, in short TIR। अच्छा, मैंने केयरफुली यहां पर दोनों काम कर दिए एक ही साथ। मैंने वो भी लिख दी, व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, ये पहला कंडीशन है। आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन? क्या है पहली कंडीशन? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए सर दे। बिल्कुल सही, पता नहीं तू क्या कह रहा है। डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए। लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। तो लाइट रे हमारे ओरिजिनल मीडियम में वापस आ जाती है। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, TIR कहते हैं। अच्छा, यहां से हम लोग और आगे चलते हैं। When light ray is going from dense medium to rare medium such that its angle of incidence more than critical angle, then the ray tends to come back to its original medium. This phenomena is known as total internal reflection। अभी हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें होता है एप्लीकेशन। आपने कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए कहीं देखा है? हाँ सर, डायमंड में। डायमंड में भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया। और सर डेजर्ट में होता है सर, माइरेज एंड लूपिंग डेजर्ट्स हैं? माइरेज एंड लूपिंग सर, डेजर्ट हाँ में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। डेजर्ट्स में होता है। और कहाँ देखा है आपने से? और सर कंप्यूटर की केबल में सर, ऑप्टिकल फाइबर वाली में, बस ऑप्टिकल फाइबर में देखा है। बहुत बढ़िया। बस और सर कहाँ इतनी देखा है? देखा है मैंने तो सर। ये तुमने ऑप्टिकल फाइबर ये सब तुमने पढ़े होंगे तभी तो तुम्हें पता है। हाँ सर, पढ़े भी थे सर, देखे भी थे। सर ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखने में? कहाँ देखा तुमने असली में? अरे सर वो केबल जाती है ना सर, वो जैसे कि शादी में वो स्पार्कलिंग लाइट्स में जो कनेक्ट करी जाती हैं, उसमें देखा था सर। ठीक है, तो यहां पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ऑप्टिकल फाइबर वाला एग्जांपल। इसमें से बहुत अच्छा लगता है, बाकी किसी में टच नहीं लगता। ठीक है, ये है। अब एक और एक्सपेरिमेंट है TIR का। देख रहे हो इसमें लाइट रे उसी के पानी के अंदर ही अंदर मुड़ रही है, तो पता ही नहीं चल रहा कि लाइट रे पानी के अंदर ही अंदर मुड़ गई। और थोड़ा ढंग से देखना है तो इसमें देखो, ये थोड़ा और बेटर डायग्राम है उससे, पर वही वाला अच्छा था, पिछला ही वाला। ये वाला ठीक है। तो इसमें हुआ, या फिर और पिछले और पीछे जो डायग्राम हमने बनाया था, ये डायग्राम दिखा रहे थे, इसमें हुआ यहाँ पर इसका ये भी है। थोड़ा और क्लोजली अगर हम देखें तो ये डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, फ्लिंट ग्लास। हाँ ठीक है, फ्लिंट ग्लास में भी हमारा टोटल, किसी भी ग्लास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहीं भी हो सकता है, पर ये हमारा एक बेहतरीन सी बात है। इसको समझते हैं जरा, इसमें हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है हमारी, वो ये रही, ये अपनी इंसिडेंट रे आई। इसको ब्लैक कलर में लिखते हैं, व्हाइट में। ये आई अपनी इंसिडेंट रे। अच्छा, इंसिडेंट अभी तुम ध्यान से देखना, ये अंदर टकराई किसमें? डेंस मीडियम से रेयर में जाना चाह रही थी, मतलब इधर जाना चाह रही थी ये। लेकिन हुआ होगा ऐसा कि ये डेंस से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो गया होगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। फिर यहाँ पर ये बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। क्यों नहीं निकल पाई बाहर? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर हो गया। फिर ये बाहर निकलना चाह रही थी, फिर TIR हो गया। और इस तरीके से लाइट रे हमारी बिना मिरर के, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, बिना मिरर के वो वापस आ गई। और इन सभी केसेस में अगर हम ऐसे करके नॉर्मल बनाते हैं, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, ये मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, या चलो एटलीस्ट बराबर या बहुत थोड़ा सा ज्यादा ऐसा होना चाहिए। जब भी ऐसे होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल और डेंस से रेयर में लाइट रे जाती है, तो वो वापस रिफ्लेक्ट करने लगती है, जिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? समझ में आ गया मेरी बात? सर हाँ सर मुझे सर एक चीज पूछनी सर। बोलो। सर ये सर ऑप्टिक फाइबर में सर कैसे दिखता है सर? ये हमें सर कैसे देख सकते हैं सर? उस पे तो हम सर कवरिंग है ना सर, जो मेरे घर पे हाँ, लगी तो सर। तुम्हारे घर में जो कवरिंग है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेलों में तुमने वो नहीं देखा एक तरीके का? क्या मेले सर? में एक खिलौना आता है, खिलौना, उसमें ऐसे झाड़ू जैसा रहता है, वो ऐसे छोटा सा गुलदस्ता टाइप का, उसमें नीचे हाँ लाइट सर, जलती हाँ है। हाँ हाँ सर, हाँ सर देखा देखा। नीचे लाइट जलती है और टिप्स में से लाइट निकलती है। यस सर। ठीक है, तो वो एक बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा TIR का। चलो, TIR का एग्जाम्पल ये रहा, ऑप्टिकल फाइबर दिख रहा है तुम्हें बीच में, जो तुम्हारे ये घरों में। सॉफ्ट होता है ऐसा कि अगर सर इसमें हल्का सा फोल्ड कर सर टूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो केयरफुली बनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर अच्छी फाइबर होती है, नहीं टूटता इतने आसानी से। सर मैं ऐसा मोड़ सर टूट गया था। क्या? तो अब तुम तो अब राक्षस बन के मोड़ दो तो सब कुछ टूट जाए। क्या बात है सर।
ऐसे थोड़ी, मतलब तो लोग कहते हैं कि एक बार एक बच्चा मेरे से कह रहा, सर हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है? तुम कोई बता ना, तुम लोग को पता है हार्डेस्ट नोन मटेरियल क्या है? डायमंड। सर डायमंड। हार्डेस्ट, तो वो बच्चा क्या कह रहा, सर हार्डेस्ट मटेरियल है तो कभी टूटेगा ही नहीं क्या? तो हमने कहा, अबे तुम मिक्सी लो, चूरन बना दो उसका। अब तुम्हें तोड़ना है तो तुम बड़ी बड़ी चट्टाने लेकर के गिरा दो उस पे। तोड़ना है तुम क्या, हार्डेस्ट मटेरियल है, नहीं टूटना चाहिए। कैसे नहीं टूटना चाहिए? और तुम जबरदस्ती अगर पड़ जाओगे पीछे तो वो तो हर कोई भी चीज को तोड़ दो फोड़ दो। इन सर जब वो टूट गई थी सर, जब मैंने उसका सर रिफ्लेक्शन देखा था। हाँ, अच्छा, तोड़ने के बाद देखा तुमने? सर तुम ही एक होशियार साइड, आदमी हो। सर एक साइड से वो कनेक्ट थी ना सर, दूसरी साइड से सर टूट गई थी, जिस साइड से कनेक्ट थी उस साइड से सर मुझे दिख रहा था। बहुत बढ़िया। मिराज, मिराज दिखाते हैं आप लोगों को। सर जिस रेगिस्तान में देखने को अब मिलेगा। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स में रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होता है। बाइनोकुलर्स में रिफ्रैक्शन होता है। ये नहीं, ये अच्छा डायग्राम नहीं है। ये बढ़िया है। ये तुम्हें कई बार सड़क पे ऐसे चल रहे होते हो और तुम्हें ऐसा पानी यस बहता सर, दिखाई देता है, देता है यस ना? सर, यस सर, लेकिन यस यस सर, जब उधर से निकलते हैं तो उधर पानी नहीं होता है। जी यस सर, सर, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नहीं सर, पानी वाला बता रहे थे वो जो फील्ड्स वाटर बॉडीज होती है रेगिस्तान में। कौन सी बॉडी होती है? अरे तो सर दिखती हैं, होती नहीं है सर, नाम भूल गए उनका, जरा याद नहीं है। ओएसएस कहते हैं सर इसको तो, हाँ हाँ ओएसएस अच्छा, कहते हैं। वो हाँ, अलग चीज है, वो अलग ओ चीज। एस, हाँ ओएसएस, सर वो कहते जरा। हाइपोथेटिकल वाटर। ओएसएस मतलब अलग चीज होती है मेरे हिसाब से, देखो भाई। सर इसने ऑस्मोसिस बोला, वही मैं कहूँ सर, ओएसएस होती है। हाँ सर वो मैं सब भूल गया था सर, ऑस्मोसिस ओ एस। अभी कोई इधर बात देखो नहीं भाई, जरा, मैंने याद इधर दिला देखो दिया। जरा, इधर देखो जरा सामने। जैसे तुम अगर रेगिस्तान में खड़े हो तो रेगिस्तान में क्या होता है, गर्मी बहुत होती है गर्मियों के टाइम पे, और गर्मियों के टाइम पे गर्मी बहुत होती है तो हॉट सरफेस से जो एयर है वो उठ के ऊपर चली जाती है। ठीक है, एयर जो होती है वो ऊपर चली जाती है, एयर राइजेस अप। अब एयर ऊपर चली गई तो नीचे कौन सा मीडियम हो गया हमारा? डेंस में। तो नीचे जो एयर होती है बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म होती है, जो भी थोड़ी बहुत बचती है तो वो रेयर मीडियम की तरह काम करती है अपनी। जो हमारे नीचे एयर बचती है वो रेयर मीडियम की तरह काम करती है, और जो ऊपर एयर होती है वो ज्यादा एयर हो गई तो वो डेंस मीडियम की तरह काम करने लगती है। जैसे सामने कोई पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ से यदि लाइट रेज आती हैं, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे ऊपर ठंडे से गर्म में, यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हैं। सही बात है कि नहीं? यस और नो? जल्दी यस बताओ। सर। हाँ, तो ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हैं। तो जब ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती हैं तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, और अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो ये थोड़ी सी टेढ़े टेढ़े, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक फिक्स्ड बाउंड्री है, इसीलिए ये इंसिडेंट लाइट रे धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर्व्ड शेप में मुड़ते हुए तुम्हें दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर्व्ड शेप में मुड़ते हुए इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वहां पर कोई बाउंड्री नहीं है। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 नीचे आते आते एयर जो है वो वार्म होती चलती है, और मीडियम जो है वो रेयर होता चलता है, डेंस से रेयर होते चलता है ऊपर से नीचे आते हो तो इसलिए वो लाइट रे मुड़ जाती है। शगुन और चली गई। हाँ, शगुन बच्चे काम हो गए सर, 13 बच्चे हो गए। चलो चले जान दो। तो जो ऑब्जर्वर है अपना, उस ऑब्जर्वर को ये लाइट रे कहां से आती हुई दिखाई देती हैं? उसको लगता है कि ये लाइट रे यहां से, ये ऑब्जेक्ट होता है और उसको लगता है कि लाइट रे नीचे से आ रही हैं और ये इमेज नीचे बन गई। अच्छा, अगर पेड़ की तुम्हें परछाई नीचे दिखाई दे रही है तो पेड़ की परछाई नीचे काय में दिखाई देगी तुम्हें? जमीन में। पेड़ की जो परछाई है वो तुम्हें नीचे कैसे दिखाई देगी? जमीन में क्या पानी में? सब पानी में। पानी में। लेकिन असली में क्या यहाँ पर पानी है? नहीं सर।
नो असली सर में यहाँ पर पानी नहीं है। असली में जब यहाँ पर पानी नहीं है तो हमें ऐसे फील होता है कि इस जगह पर फील होता है कि इस जगह पर पानी है और इस जगह पर पानी है, ऐसा फील होता है हमें। और जो फीलिंग है इसीलिए इसको कहते हैं मिराज। आ गया समझ में कि नहीं आया? अच्छा जब पेड़ की परछाई देख के अपन लोगों को पता चल जाता है कि पानी है यहाँ। हाँ हाँ, मतलब पेड़ की परछाई बनती कहाँ है? पानी में तो बनेगी। हाँ सर। बस पानी में बनती है, लेकिन पानी असली में है नहीं है, तो हमें फीलिंग आने लगती है कि भाई साहब ये पानी है। तो नीचे कैसे पड़ जाता है पेड़ की परछाई सर जमीन पर? नहीं, तुम्हें जमीन पे नहीं, पेड़ की परछाई पड़ेगी, वो ड्यू टू टोटल अरे इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे दिख दिखाई जाएगी देगी। सर जमीन के अंदर? फिर से बोलो। सर जमीन के अंदर कैसे दिख जाएगी पेड़ की परछाई? बस वो पानी के अंदर तो दिखती है ना। तो सर मैं सर जमीन के अंदर पूछ रहा हूँ सर। हाँ, तो यही तो तो है क्या- लाइट रे जहां से तो आते हुए, ये तुम्हारे लिए जो लाइट रे तुम्हारी आंखों तक जो पहुंचती है वो ये वाली लाइट रे पहुंचती है, ये वाली। समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर। तो तुम्हें लगता है ऐसा, असली में नहीं होता ऐसा। थोड़ी है पेड़ असली में नीचे चला गया, असली में चला गया क्या? तुम्हें ऐसे नहीं सर, लगता है, केवल ठीक है केवल सर। और केवल तुम्हें ऐसे लगता है कि ये लाइट रेज हमारी इधर से आ रही हैं, पर वो एक्चुअली में इधर से आ रही होती हैं। ये एक्चुअली में इधर से आ रही हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो नीचे से आ रही हैं। इसी लगने को मिराज कहते हैं। तो जब आदमी भटक जाता है, डिल्यूजनल होता है, तो मिराज उसे ज्यादा दिखाई देते हैं। क्लियर है बच्चों? सर इसमें के साथ कोई ऐसा केस भी है कि सर जब सर इंटेंसिटी का कोई लॉस नहीं है? नहीं, इंटेंसिटी का लॉस हमेशा होता है, हमेशा, ऑलवेज। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल समझ में आ गए आप Yes, लोगों को? ये जो मैंने मिराज बताया है और ऑप्टिकल फाइबर, दो चीजें अपने में लिख के मुझे कल फोटो खींच के भेजनी है। मिराज और ऑप्टिकल फाइबर लिखना, एप्लीकेशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला मिराज, और मिराज के बारे में ये डायग्राम बनाना और ढंग से लिखना, और फिर दूसरा टोटल इंटर और दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, और दिखना ढंग से लिखना। समझ में आया? ध्यान से सर अपलोड आप सब बोर्ड भेज दीजिएगा। हाँ, बोर्ड तो मैं भेज दूंगा। और सर रिकॉर्डिंग भी ठीक है, ठीक है। ध्यान सर से। ये मिराज तो सर हेलीकॉप्टर लग रहा है सर, वो मिराज 21 नहीं था सर। नहीं, वैली प्लेन अलग है। चलो ठीक है, ओके, बाय बेटा। ठीक है, गुड नाइट सर। थैंक यू गुड सर। नाइट बेटा। क्यों सर, गुड नाइट गुड Okay, नाइट बेटा। सर। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय बेटा। गुड नाइट सर, बाय सर। बाय बेटा।